हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर का क्या लेक्चर कर रहे हैं? चौथा, तीसरा या चौथा, जो भी है याद नहीं है, चौथा, फोर्थ। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सब पढ़े थे? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एनर्जी सब पढ़े। अच्छा, ये पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन। यार कुछ सवाल ऐसा है जो कि डिस्कस करना जरूरी है, होमवर्क का दिया हुआ कुछ क्वेश्चंस है, तो उसी कड़ी में एक सवाल एक बच्चे का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ यूं है, अब हालांकि इसके बारे में बताया हुआ है तुम लोगों को सारा बात। सवाल ये है कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको चार्ज किया गया विद अ पोटेंशियल डिफरेंस V विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। V वोल्ट के बैटरी से उसको चार्ज कर दिया। उसके बाद क्या किया गया? बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक। और तब चार्ज Q जो है वो उसके पॉजिटिव प्लेट पे फर्दर ऐड कर दिया गया, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, नया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। सवाल समझ में आया? सवाल क्या था? सवाल कुछ यूं था कि एक कैपेसिटर है, इसके दो प्लेट है, कैपेसिटेंस C है, इसको V वोल्ट के बैटरी से चार्ज कर दिए। V वोल्ट के बैटरी से चार्ज कर दिए तो दोनों प्लेट पे कुछ कुछ चार्ज आ जाएगा। यहां कितना आ जाएगा बउआ? CV। और यहां कितना आ जाएगा? -CV। आउटर एक्सट्रीम प्लेट पे 0 0, यहां पर भी कुछ नहीं और यहां पर भी कुछ नहीं। इज दैट ओके? फिर उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट करके यहां रखें, तो यहां पर क्या होगा? अभी चार्ज CV और यहां -CV। फिर उसके बाद क्या किया हमने? इसके पॉजिटिव प्लेट पे फर्दर चार्ज Q डाल दिया, इसके पॉजिटिव प्लेट पे फर्दर चार्ज। तो इसके पॉजिटिव प्लेट पे अगर Q चार्ज डाल दिया तो इस प्लेट पे हो गया CV प्लस Q और इस पे -CV। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट जो करेगा वो कैसे करेगा? पैरेलल प्लेट के केस में टोटल चार्ज का आधा आधा होता है एक्सट्रीम सरफेस पे। टोटल चार्ज मिला के -CV प्लस CV तो 0 हो गया, तो टोटल चार्ज कितना है? Q है टोटल। तो इसके बाहर वाले पे कितना रहेगा? Q/2 और यहां पर भी। इज दैट ओके? तो इस पे बाहर वाले पे Q/2, तो अंदर वाले पे कितना जो बचा हुआ है CV प्लस Q/2 और यहां पे उतना ही निगेटिव, तो ये हो जाएगा कितना? -CV माइनस Q/2। देखोगे इन दोनों को जोड़ के तो -CV के बराबर आ जाएगा, वो आना भी चाहिए था। अब हम जब बोलते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर? व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर? तुमने व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर लाइन बोले थे एक। चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑन एंड दैट विल पार्टिसिपेट इन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएशन। यस और नो? क्या बोला मैंने? कि पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस पे जितना चार्ज है उसी को हम बोलते हैं चार्ज ऑन। दैट चार्ज डिवाइडेड बाय C, दैट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए क्योंकि ये जो आउटर सरफेस वाला है, ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों की वजह से इस बीच में जो नेट फील्ड होगा वो 0 होगा। यस और नो? इस Q/2 की वजह से लेफ्ट में Q/2A एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नहीं, Q/4A एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से Q/2 की वजह से Q/2/2A एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? ये राइट वर्ड और ये लेफ्ट वर्ड, तो दोनों मिलकर के यहां 0। तो इस बीच में इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां से यहां के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों मिला करके नहीं होगा। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये दोनों मिला के होगा। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इतना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इतना है, कितना? CV प्लस Q/2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय C, तो ये हो जाएगा CV प्लस Q/2 डिवाइडेड बाय C, दैट इज V प्लस Q/2C। विद्या कसम खाओ, तो ये बात हम नहीं बताए थे? हाँ, चार्ज ऑन बकायदा फिर से रिपीट कराए थे कि पैरेलल प्लेट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन
कैसे होता है, और फिर उसके बाद हम तुम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कराए थे। एक सवाल भी तुमको कराए हुए थे कि एक पे चार्ज कुछ 3Q या 2Q दे दिए थे, दूसरे पे कुछ और चार्ज दे दिए थे। अब बोले थे बताओ दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट किए और पॉजिटिव प्लेट के इनर साइड पे जितना चार्ज था दैट डिवाइडेड बाय C इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट ओके? क्या हम बोले कि सिर्फ ये दोनों की वजह से प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर लेफ्ट में कितना, जो भी इसका सिग्मा है दैट डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर राइट में कितना, जो भी इसका सिग्मा है दैट डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। तो इस बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से 0। इज दैट ओके? तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन चार्जेस की वजह से होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इन चार्जेस की वजह से होगा। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा ये वाला चार्ज है ना, अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट होगा ये वाला चार्ज अपॉन C। इज दैट ओके? क्लियर है? नहीं बना था? वेरी गुड, यू आर ए गुड बॉय। हिमांशु इज ए गुड बॉय। जल्दी लिख लो। हाँ बच्चों, एरोडोव का एक सवाल कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 तेरी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 3.108 बुक का नाम नहीं, ये राइटर का नाम नहीं। सवाल क्या है, हम लोग कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन बहुत सारा किए, 2-4-5 को छोड़ भी दिए, तो आज तुम डिस्कशन के दौरान वो सब चीज हो जाएगा। वो टिपिकल है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा कोई बच्चा हमको समझा देगा। क्या कह रहा है कि देयर आर 2 लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग का मतलब इलायची का जो सप्लीमेंट होता है, नहीं बहुत बड़ा, इन्फिनाइट नहीं, और कंडक्टिंग है, इसका भी रेडियस A और इसका भी रेडियस आइडेंटिकल। ये पहले वाले का एक्सिस और ये दूसरे वाले का एक्सिस, और दोनों वायर के बीच का दूरी कितना है बच्चों? दोनों वायर के बीच का दूरी है B, और बोल रहा है कि ये दोनों वायर रखा हुआ बहुत बड़ा है। अब हमको जरा बताइए कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, ठीक है? हाँ, दोनों के बीच का कैपेसिटेंस बोला जा रहा है। कैपेसिटेंस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह देते हैं। तो दे देंगे तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, कंडक्टिंग है ना, और इस पे भी सरफेस पे आ जाएगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज Q है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है -Q। तो इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग लेमडा मान लेते हैं, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ को माइनस लेमडा मान लेते हैं, ठीक है? अब जरा हमको बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमको कैपेसिटेंस पता करना है तो कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाई डेल्टा V। अगर हम इसमें सवाल में कैपेसिटेंस नहीं बोला कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो वो हो जाएगा लेमडा बाई डेल्टा V। अगर Q बाई डेल्टा V कैपेसिटेंस है तो लेमडा बाई डेल्टा V हो जाएगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। यस और नो? ठीक है, तो डेल्टा V निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा ना, लेमडा बाई डेल्टा V कर देंगे। अच्छा, लेमडा V निकालने के लिए स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना और इंटीग्रेशन E डॉट dr, ठीक है? ओके, तो यहां से यहां के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है 2k लेमडा बाई r। नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली यूनिफॉर्म नहीं होगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होगा। लेकिन अगर हम एक्सिस से यहां पर देखें, एक्सिस से इस जगह पे देखें, तो जैसे ये r दूरी पे मान लेते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 2k लेमडा बाई, यस और नो? हम सिर्फ इसकी वजह से पहले निकाल लेते हैं और उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को 2 गुना कर देंगे। यहां से यहां तक जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर की वजह से आएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर की वजह से आएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल है ना, और दोनों लेफ्ट से राइट। नहीं समझे मेरा बात? जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक घट रहा है, ठीक है, लगातार यहां से यहां तक जिस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है,
वैसे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहां से यहां की तरफ होगा, मैग्नीट्यूड में है ना, डायरेक्शन तो राइट वर्ड होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में तो वैसा ही होगा, सिमेट्रिक है। अरे हाँ है ना, बोलो। तो क्या हम इस पॉजिटिव की वजह से यहां से यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसको कितना टाइम्स कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से, पॉजिटिव वायर की वजह से यहां के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है 2k लेमडा बाय आर, है ना। तो dv का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे, मैग्नीट्यूड हम लोग सिंपली लिख लेते हैं, यहां से dr दूरी आगे तक में पोटेंशियल डिफरेंस, तो dv का वैल्यू क्या हो जाएगा 2k लेमडा बाय आर इंटू dr, यही होगा ना। तो dv का वैल्यू हो जाएगा 2k लेमडा dr बाय आर, नहीं, और इंटीग्रेशन dv जो होगा वो हो जाएगा 2k लेमडा इंटीग्रेशन dr बाय आर, यस और नो। अच्छा, आर का वैल्यू कम से कम कितना होगा a, और ज्यादा से ज्यादा b माइनस ए, सेंटर से यहां का दूरी a और यहां का दूरी b माइनस ए, यस और नो। अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कंडक्टिंग है, हॉलो सिलेंडर जैसा काम करेगा, इज दैट ओके। तो आर का वैल्यू ए से लेकर के कहां तक b माइनस ए तक, इज दैट ओके। ये कितना हो जाएगा डेल्टा वी, माइनस साइन हटा दिए, लिमिट भी तो उल्टा कर दिए हैं, है ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2k लेमडा ln b माइनस ए बाई ए। ये पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस वायर की वजह से, यहां से यहां के बीच में, अरे है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से सेम ही डायरेक्शन में होगा, उसी प्रकार का होगा सिमेट्री जैसा कि पॉजिटिव की वजह से, है ना। तो हम लोग डेल्टा वी नेट का वैल्यू कितना लिख दें, डेल्टा वी नेट जो हो जाएगा यहां से यहां के बीच में वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दैट, तो दैट इज 4k लेमडा ln b माइनस ए बाई ए, यस और नो। और कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ जो होगा वो हो जाएगा लेमडा बाय डेल्टा वी, तो लेमडा बाय 4k लेमडा ln b माइनस ए बाई ए, ln b माइनस ए बाई ए। तो k की जगह पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 कट गया तो ऊपर में कितना आ गया पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b माइनस ए बाई ए, इज दैट ओके, बोलो, ठीक है। सो दैट इज योर कैपेसिटेंस। और शायद ये कैपेसिटेंस है लेकिन आंसर में थोड़ा बहुत चेंजेस तुमको दिख रहा होगा, इसको चूंकि हम लोग लिख सकते हैं पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ln b बाई ए माइनस 1, और b जो है इससे बहुत बड़ा है, ऐसा सवाल में बोल रहा होगा, b इज हाईली ग्रेटर देन a, तभी ये b माइनस ए जो है 1 के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वैल्यू जो हो जाएगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ का, c इज नॉट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, वो हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाई ए, और वही आपका उत्तर है, इज दैट ओके। कोई समस्या, छाप लो। हेलो, एक और सवाल है बच्चों का, क्वेश्चन नंबर कितना है 3.13, क्या है सवाल भाई साहब, सवाल पढ़िए तो। स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r1 विथ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बट टोटल चार्ज q, यही है ना, हाँ, इज एक्सपैंडेड टू अ रेडियस r2, है ना। फाइंड वर्क परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। ये सवाल इस चैप्टर में क्यों दिया, कैपेसिटर चैप्टर में, क्योंकि वर्क परफॉर्म जो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ओके। तो वर्क डन बाय, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का दो तरीका, या तो हाफ CV स्क्वायर से कर लो या Q² बाय 2C से कर लो, और नहीं तो सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर हमको पता भी है,
आप पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से, या तो सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर होता है Q²/2R, और सेम एक्सप्रेशन निकाला जा सकता है Q²/2C से। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हॉलो स्फीयर है, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज कितना डाला Q और रेडियस R, तो सेल्फ एनर्जी कितना होता है KQ²/2R। यस और नो बोलो। और या फिर इसी को हम लोग एनर्जी को लिख सकते हैं Q²/2C, और C होता है 4πε0R। 4πε0, हॉलो स्फीयर अकेला हो तो उसका कैपेसिटेंस 4πε0R, तो इसको लिख सकते हैं Q²/2 इंटू 4πε0 इंटू R, और 1/4πε0 को K रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगा KQ²/2R। KQ²/2R। यस और नो, ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ओके, अब यार चाहे यहां से निकालो या यहां से निकालो, U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे, U फाइनल कितना हो जाएगा KQ²/2 R2 माइनस ये कितना हो जाएगा KQ²/2 R1। यस और नो, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज पढ़े हो ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर आराम से प्रोसेस फॉलो हो रहा हो तो दैट इज आल्सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स वाला डेफिनेशन यूज किए, अंदर जाकर कितना हो जाएगा KQ²/2 1/R1 माइनस 1/R2। शायद यही है उत्तर, है ना? बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, जल्दी लिख लो। आप इलेक्ट्रोस्टैट के सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से भी बोल सकते हैं, और कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर से भी बोल सकते हैं। क्योंकि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, तो वहां से भी हम बताए थे आपको कि आप CB² जब डेराइव किए थे Q²/2C तो बोले थे डेराइव तो किए हैं पैरेलल प्लेट के लिए, लेकिन ये सबके लिए वैलिड है। और वहां पे हम ये चीज दोबारा बताए थे आपको कि आइसोलेटेड स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोले थे कि Q²/2R, वो Q²/2C से भी आ सकता है, आप CB² से भी आ सकता है। जल्दी लिख लें इसको। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों का डाउट वो इस सवाल में है, नहीं ये सवाल है ना, सारे प्लेट का एरिया बराबर बराबर है, ए है, सारे प्लेट के बीच का सेपरेशन भी बराबर बराबर है, नहीं, बीच में वो 2D भी है, बाकी सब तो DD है। तो ε0 A/D को C बोल रहे हैं, जिसका वैल्यू कितना है 7 माइक्रोफैराड। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं ना। कैसे नेमिंग करेंगे, ये पेज प्लेट नंबर 1, और तो ये भी प्लेट नंबर 1, ये तो A ही है, ये प्लेट नंबर 2, तो ये भी प्लेट नंबर नहीं 2 का है, B है ना, तो इसको भी B बोल देते हैं और इसको भी B बोल देते हैं, कनेक्टेड है। और ये बच गया 3। यस और नो, किसके किसके बीच चाहिए हमको, तो A और B को, उसके बाद कौन कौन सा बनाना है हमको, 1 और 3। कैसे बनाए 1 और 3 को, बगल बगल में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तुम लोग तो सवाल किए होंगे तो आइडिया होगा तुमको, ठीक है। किसके किसके बीच में, 1 और A, तो 1 और A के बीच में वही C रख देना, क्योंकि D दूरी है, तो ये ε0/D इज C, 7 बाद में करेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे। ये किसके किसके बीच में, A और, तो A और ये भी C। ये किसके किसके बीच में, B और 3, तो B और 3 दैट इज ऑल्सो C। ये किसके किसके बीच में, 3 और 1, 3 और 1 दैट इज ऑल्सो C। नहीं अच्छा सॉरी, C/2, ε0 A/2D हो गया ना, तो पुराने वाले कैपेसिटेंस का आधा। और ये कितने किसके बीच में, 1 और B, 1 और B, वो भी C, और हमको AB के बीच चाहिए नहीं, तो ये C/2 और C सीरीज में, तो पहला कैलकुलेशन कितना हो गया, C/2 इंटू C डिवाइड बाई C/2 प्लस कितना, C/ पक्का, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर के C/, उसमें C पैरेलल में, तो C/3 प्लस,
तो दैट इज 4c/3 और वो 4c/3 और ये c सीरीज में, तो कितना लिख दें 4c/3 इंटू सी डिवाइडेड बाई 4c/3 प्लस c, तो ये हो गया 4c/7। 4c/, ऊपर वाले का आ गया 4c/7 अब प्लस c, पैरेलल में ना पूरे के, तो 4c/7 अब प्लस c, तो ये हो गया 11c/7 और c की जगह बोल रहा है 7 रखो, तो आंसर हो गया 11 माइक्रो फराड। इज दैट ओके? वेरी इजी पीजी क्वेश्चन, देख लो। हाँ बच्चों, एक सवाल और लोगों का है डाउट, ये यहाँ पे 8 लगातार कैपेसिटर हैं, ये एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट किया जैसे ही, तो इस कैपेसिटर का भी कोई मतलब, तो यहाँ पे कंडक्टिंग वायर रख देंगे। यार जैसे ही यहाँ पे कंडक्टिंग वायर हुआ, तो इन दोनों का भी कोई मतलब, वो कंडक्टिंग वायर रख देंगे। तो बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है मेरा एक स्ट्रेट वायर हो गया, नहीं, इससे पहले एक कैपेसिटर है, इसके बाद एक और ये भी, तो सुनिएगा मेरी बात, ये एक कैपेसिटर, ये 2, ये 3 और ये 4 आइडेंटिकल सीरीज में, तो इस वाले को मैं मिटा देता हूं और इसको सीधे रख देता हूं c/4। 1 2 3 4, चारों के बदले c/4 सीरीज में, और ये c और c/2 और c पैरेलल में, दैट इज, तो इस पूरे का कितना 3c/2 और ये c/4, सो 3c/2 इन सीरीज विथ c/4, तो c इक्विवेलेंट कितना हो गया 3c/2 इंटू c/4 डिवाइडेड बाई 3c/2 प्लस c/4। यस और नो? आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 3c/14। इधर ओके? कौन सा कठिन सवाल था बे, मत। अगला, ठीक है बच्चों, तो हम आपको क्या बोले थे आज कराएंगे, इनफाइनाइट लैडर। वो तो सिमिलर ही हो जाएगा ना बेटा, जैसा रेसिस्टर में हुआ करता था। पहले आंसर बता दिए अच्छा, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। रुको, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो इसका आंसर रटा हुआ है कि कॉमन सेंस से बताएं? अच्छा, थोड़ा देर पहले बनाए, वैसे देखना भी चाहिए लोगों को। क्या होगा, क्या करेंगे इसमें, जल्दी लिखो। 1-2 बच्चा तो बता दिया आंसर, बाकी लोग लिखो जल्दी। हाँ बच्चों, क्या किया आपने इसमें, कितना SC आया ना, 2C बोल रहे थे। अच्छा, अरे सुनिएगा मेरी बात, हम यहाँ पे पॉइंट लिए A और B, और यहाँ पॉइंट ले लिए P और Q, ओके। तो एक बात बताओ, A और B के बीच एक अनंत लैडर है, ठीक। एक टर्म अगर हम छुपा लेंगे तो P और Q के आगे भी क्या है, इन्फिनाइट लैडर ही है। जैसा समुद्र से एक लोटा पानी निकालने से समुद्र को फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही A और B के आगे जैसा लैडर है, उसमें से एक टर्म हटा देंगे तब भी C इक्विवेलेंट को फर्क, हम लोग क्या लिखेंगे, लेट C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज X, ठीक। देन C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q इज ऑल्सो X। कारण समझ में आ रहा है, ये काम हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही करते आ रहे हैं,
रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसे नहीं, उसमें भी ऐसे ही कर देते ना। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इस सर्किट को अगर हम वापस से रीड्रॉ करेंगे, ये है आपका ए और ये है बी, और इसके आगे वाला जो चीज है उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, हम ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट को एक्स माने हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा एक्स, और ये है सी और ये है 2c, यस और नो। हम क्या बोले कि ए और बी के बीच एक्स, तो यहाँ पे पी और क्यू था, उसके बीच भी एक्स, और इन सब का इक्विवेलेंट फिर से एक्स, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा c प्लस एक्स, सीरीज में होगा किसके 2c। ये सिंबल का मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों सीरीज में, और तब हमारा जो आ गया वो किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। ये पूरा सर्किट भी x के बराबर हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट है ना। इन दोनों का लिखेंगे हम लोग 2c इंटू सी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2c प्लस सी प्लस एक्स, दैट इज ऑल्सो x, दैट इज x। तो यहां पर नीचे में आ जाएगा 3c प्लस एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे x इंटू 3c प्लस एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2c इंटू सी प्लस एक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे 3c एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस 2c एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 2c स्क्वायर बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2c एक्स माइनस सी एक्स माइनस 2c स्क्वायर बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2c, माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 2c, दैट इज 0। तो एक्स बराबर सी एंड एक्स बराबर माइनस 2c, माइनस 2c मेरे काम का, तो हमारे काम का क्या हो गया एक्स बराबर सी, तो सी इक्वल कितना हो गया सी। ठीक है, इनफिनाइट लैडर वाला एक और टाइप का सवाल आता है ना, इसमें हर अगला जो टर्म होता है वो 2 गुना 4 गुना k गुना किसी टाइम्स होते जाएगा, नहीं क्या वो भी कराए हम, तुमको क्या दिक्कत हुआ इसमें, अबे तुम इस क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ रहे हो, छी छी, अबे इसको सॉल्व करने के लिए लिख रहा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, बे तो टूट रहा है ना बढ़िया से, हाँ तो क्या दिक्कत है, आगे बढ़े, लिख लिए तुम लोग तो अरे ये सब सवाल तो ओरली हो जाता है, अब तो पूरा यादें हो गया ये सब बात, करंट के बाद नहीं, इस सब का इक्विवेलेंट कितना c, वो c और ये c 2c, 2c और 2c फिर से c, होना भी चाहिए था, वैसे सवाल बनाते ही ऐसे हैं। जल्दी मौका दो आगे बढ़ने का, बोलो। अगला सवाल आपके बोर्ड पे है, ये भी एक इनफिनाइट लैडर है, लेकिन इसमें क्या है कि ये 2c और c था, अगला जो था पहले 2c रिपीट नहीं कर रहा, 2c और c रिपीट नहीं कर रहा, बल्कि हर अगला टर्म पिछले वाले का डबल है, ये 2cc, ये 4c 2c, ये 8c 4c, 16c 8c एंड सो ऑन, कहां तक अनंत तक। और आपसे पूछा गया है c इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड b, बता सकते हैं, जल्दी बताइए, आ जाओ भाई लोगों, करते हैं सॉल्व। इसमें भी फिर क्या करेंगे हम लोग, ये P और ये Q, तो A और B के बीच में हम X मानेंगे, तो P और Q के बीच में क्या हो जाएगा 2x। A और B के आगे जैसा लैडर है, अगर हम इसको छुपा लें तो आगे P और Q के आगे वैसा ही लैडर है, लेकिन हर टर्म पिछले का, जैसे ये एक लैडर है जिसमें पहला टर्म है 2c और c, अगला टर्म है 4c और 2c, उससे अगला 8c और 4c। P और Q के आगे एक इनफिनाइट लैडर है जिसमें पहला टर्म क्या है 4c और 2c, मतलब जो पिछला लैडर था उसका डबल, और पिछले लैडर में दूसरा टर्म था 4c 2c, अब वाले लैडर में दूसरा टर्म है 8c और 4c, तो डबल हो गया। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि लेट
C equivalent between A and B is X, then C equivalent between P and Q is also X, ना is 2X, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2X, और ये C और ये 2C, और ये चीज कितना आ जाएगा X। ये P और Q है, ये और बोलो हाँ, कहो हाँ, हाँ बोलो बे, सही ना। अब इन दोनों, ये दोनों किस में है पैरेलल में, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 2X प्लस C, उसके साथ 2C सीरीज में, तो 2X प्लस C इंटू 2C डिवाइडेड बाई 2X प्लस C इंटू 2C, यस और नो, प्लस ही तो है, ओके। एंड ये सब किस बराबर होना चाहिए X के बराबर। तो नीचे ये चीज तो हो गया कितना 4CX प्लस 2C स्क्वायर, और नीचे में कितना हो गया 3C ना, 3C प्लस 2X, यस और नो। अब हम लोग क्या करेंगे कोना कोनी गुणा, माने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, बात ये बहुत लाइट है यार, 3CX प्लस 2X, ठीक है ना, देखने में दिक्कत हो रहा था। अब ठीक, कितना हो गया ये 3CX प्लस 2X स्क्वायर इज इक्वल टू 4CX प्लस 2C स्क्वायर, तो 2X स्क्वायर माइनस CX माइनस 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यस और नो। तो अब तो यहाँ पे तो परफेक्टली टूटेगा नहीं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा C प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4AC ना, तो बी स्क्वायर C स्क्वायर और 4AC, 4 दूना 8 दूना 16, 17C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, माइनस साइन तो होगा नहीं, प्लस साइन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा C प्लस रूट 17C बाई 4, 1 प्लस रूट 17 बाई 4 इंटू C, दैट इज योर C इक्विवेलेंट, ठीक है। एक और सवाल का तुम लोगों का डिमांड था, मतलब डिमांड क्या था, हम ही बोले थे एक बार, जल्दी लिखो इसको। एक और सवाल है जो कि जेईई मेन में पूछा हुआ है, 2 प्लेट हैं, दोनों स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लेट इज A, एक प्लेट ऐसे है, दूसरा प्लेट वहां से थोड़ा सा टिल्ट है, अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, थोड़ा सा टिल्टेड है, और यहाँ पे जो मिनिमम दूरी है वो D है दोनों प्लेट के बीच, ऑब्वियसली आगे जाएगा तो दोनों प्लेट के बीच का दूरी बदल रहा होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आप इन दोनों प्लेट के का आपस का जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस है वो बताइए, दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस, दैट ओके, क्लियर है। ये आपका गृह कार्य है, आप घर पे ट्राई करके आएंगे तो अगले क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। हम लोग C इक्विवेलेंट कैलकुलेशन का, वैसे अगर आप देखे होंगे होमवर्क में तो इरोडोव का कुछ कुछ सवाल और भी था, जिसमें कि 2 स्फीयर हैं, नहीं दोनों दूर दूर रखे हुए हैं, उनका भी शायद कैपेसिटेंस वगैरह कैलकुलेशन का दिए हुए थे आपको, एक बार देख लीजिएगा। मेजोरिटी चीज हम आपको बता दिए हैं, सवाल का तो कोई अंत नहीं है, हम आपको बता दिए हैं कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, ठीक। तो सीरीज पैरेलल हो गया, इन्फिनाइट लैडर हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, सिमेट्री एंटी सिमेट्री करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए हुए सेम टू सेम होगा इसमें भी, तो अगर वैसा सवाल होगा तो बन भी जाएगा। वैसे कैपेसिटर में सिमेट्री एंटी सिमेट्री के सवाल कम ही मिलते हैं, ज्यादा अगर सिमेट्री एंटी सिमेट्री का सवाल कैपेसिटर में मिलेगा भी तो सिर्फ एक बुक में, दैट इज इन सिंगेज, उसमें थोड़ा बहुत मिलेगा, ओके। और अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, सर्किट एनालिसिस। तो कैपेसिटर में केसीएल केवीएल के बारे में डिस्कशन कर लेंगे और फिर सर्किट एनालिसिस करेंगे सिंपल सीरीज पैरेलल में। तो आपको सीरीज सर्किट में कैसे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सब थोड़ा ध्यान रख के आना पड़ेगा, ठीक। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, चलिए बाय।